जो हमने लास्ट के वीडियो में हमने डिस्टेंस फाइंड किया था, जब डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो, वेरी लार्ज डिस्टेंस हो, तो हमने पैरेलल मेथड का यूज करके डिस्टेंस को फाइंड किया था। लेकिन अब यहाँ पर हमें बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस निकालना है, साइज ऑफ अ मॉलिक्यूल्स। तो अब उसके लिए अभी हम एक स्पेशल टाइप का मेथड यूज करेंगे। तो उसके लिए तो मेथड क्या है कि हम ओलिक एसिड लेते हैं। ओलिक एसिड में हम अल्कोहल को डिसॉल्व कर देते हैं, तो हमें एक सोल्यूशन मिलता है। तो उस सोल्यूशन की सहायता से हम मॉलिक्यूल्स का साइज निकाल सकते हैं कि उसकी थिकनेस क्या होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे ओलिक एसिड। तो we dissolve 1 centimeter cube of oleic acid in 90 centimeter cube of alcohol to make 20 centimeter cube of the solution। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड लेंगे और उसे 19 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल एसिड में हम उसको डिसॉल्व कर देंगे, मिला लेंगे। तो हमें कुल 20 सेंटीमीटर क्यूब का सोल्यूशन हमें प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर क्यूब का हमने ओलिक एसिड लिया, उसको ऐड कर दिया हमने 90 सेंटीमीटर क्यूब के हमने अल्कोहल में। तो हमें कुल 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन हमें प्राप्त हुआ, मिला 20 सेंटीमीटर क्यूब हमें सोल्यूशन प्राप्त। अब देखिए इस सोल्यूशन में, अगर इस सोल्यूशन में हम देखें कि अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड कितना प्रेजेंट है इसमें, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड इन सोल्यूशन। तो यहां पर हम देखेंगे 1/20 सेंटीमीटर क्यूब हमें ओलिक एसिड है इस सोल्यूशन में, यानी 20 सेंटीमीटर टोटल है, 20 सेंटीमीटर टोटल सोल्यूशन है, जिसमें से 19 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास अल्कोहल एसिड है, जबकि एक ही हिस्सा हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास ओलिक एसिड है। अब इस सोल्यूशन का भी हम 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लेते हैं, इस सोल्यूशन का हम 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि इसे और हमें डाइल्यूटेड करना है, तो उसको इसके लिए अब हम इस सोल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं। तो वी डिसॉल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन in 19 centimeter cube of alcohol to make 20 centimeter cube of solution। अब इसमें क्या किया, फिर से हमने अगेन हमने लिया, हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन, यानी ये जो डाइल्यूटेड सोल्यूशन हमने बनाया था उसका हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया और उसको 19 सेंटीमीटर क्यूब के अल्कोहल वाले में डिसॉल्व कर दिया। तो अब यहाँ पर जो हमें मिलेगा अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड, वो और भी ज्यादा डाइल्यूटेड होगा पहले से। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड in this solution। अब देखिए जो इस सोल्यूशन में, यानी जो दूसरा वाला सोल्यूशन है, जो अगेन हमने सोल्यूशन बना, उसमें अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड क्या होगा। पहले देखिए हमारे पास जो 1/20 सेंटीमीटर तो था ही, फिर हमने 19 सेंटीमीटर मिला दिया, तो 20 सेंटीमीटर फिर हमने सोल्यूशन ले लिया था, तो ये हमारे पास इतना टोटल सेंटीमीटर क्यूब बचा। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/ ये नीचे आएगा आपका 20 × 20 सेंटीमीटर क्यूब आपका सोल्यूशन। ये जो ओलिक एसिड है, इस इतने में आपका ओलिक एसिड है, यानी अगर एक तरह से आप देखें इसको हम लिख सकते हैं 1/400
सेंटीमीटर क्यूब, 1/400 सेंटीमीटर क्यूब में से 399 399 जो हिस्सा है वो इसमें अल्कोहल डिजोल्व है, जबकि एक ही हिस्सा इसमें है ओलिक एसिड। तो ये और भी ज्यादा डाइल्यूटेड है। अब देखिए हम डायरेक्ट ये भी कर सकते थे कि हम एक हिस्सा ओलिक एसिड ले लें और 399 हिस्सा हम अल्कोहल ले सकते थे, लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे पास अल्कोहल काफी ज्यादा मात्रा में हमें लेना पड़ता, 399 लेना पड़ता, जबकि इस वाले प्रोसेस में हमने 19 सेंटीमीटर अल्कोहल लिया, 19 सेंटीमीटर अल्कोहल यानी 38 सेंटीमीटर क्यूब में ही हमें प्राप्त हो गया। तो अब इसी सोल्यूशन का हम आगे यूज करेंगे कि इससे कैसे हम निकाल सकते हैं। तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए। तो जो हमें जो सोल्यूशन मिला था उसको हम एक क्यूब में डिसॉल्व करेंगे, मिलाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक क्यूब ले लेते हैं, उसमें हम पानी को भर देंगे। यहाँ पर हमने एक क्यूब लिया, कुछ इस टाइप का क्यूब बनेगा, लेंगे हम, और इसमें हमने पानी मिला दिया, इसमें पानी भरा है, सो डिसॉल्व नहीं किया, भर दिया हमने, इसमें पानी भर दिया, हो गया आपका पानी। ठीक है। और ऊपर अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो सोल्यूशन मिला था हम उसकी कुछ बूंदे यहाँ पर उसकी बूंदे गिराएंगे। तो बूंदे गिराएंगे तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, एक हमें कुछ इस टाइप की बूंद मिल जाएगी। तो यहाँ पर तो पहले हम इसमें क्या करते हैं कि लाइकोपोडियम का पाउडर मिला देते हैं। यहाँ पर लाइकोपोडियम पाउडर, ये है लाइकोपोडियम पाउडर हम इसमें छिड़क देते हैं। अब देखिए लाइकोपोडियम पाउडर हम इसमें इसलिए छिड़कते हैं कि देखिए पानी भी ट्रांसपेरेंट है और आपका जो सोल्यूशन मिला है हमें अल्कोहल और ओलिक एसिड का वो भी आपका ट्रांसपेरेंट है, वो ओलिक एसिड आपका ट्रांसपेरेंट है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये ओलिक एसिड है और ये पानी है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि पानी के सरफेस पर ऊपर जो क्यूब है उसके सरफेस पर एक लाइकोपोडियम पाउडर जो कि व्हाइट कलर का होता है, तो एक सफेद लेयर बन जाएगी, इसके ऊपर एक सफेद लेयर बन जाएगी। तो हम आसानी से हमें दिख जाएगा कि कौन ओलिक एसिड है और कौन हमारे पास पानी है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें ज्यादातर 398 हिस्सा आपका जो सोल्यूशन हमारा, इसमें 1 हिस्सा आपका 1/400 था, इसमें 1 हिस्सा आपका ओलिक एसिड था, बाकी 398 हिस्सा आपका पानी है। तो जब हम इस बूंद को गिराएंगे इस पे, तो जो आपका जो अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल देखिए पानी में डिसॉल्व होता है, वो पानी में घुल जाएगा, जबकि आपका ओलिक एसिड है वो पानी में नहीं घुलेगा। तो ओलिक एसिड आपका उस ऊपर यहाँ पर फैल जाएगा, कुछ इस तरह से आपका ओलिक एसिड फैल जाएगा, और पानी क्या है नीचे डिसॉल्व, नीचे आपका जो एसिड वो है अल्कोहल है वो आपका पानी में घुल जाएगा। तो इस हिसाब तो इस तरह से हम ये एक सिलेंडर शेप बन जाएगा, ये एक सिलेंडर टाइप का बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। हालांकि ये बहुत ही पतला बनेगा लेकिन कुछ ना कुछ, तो आप जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो हमारे पास, उसको हम लिखते हैं πr² × h लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम टी लेंगे, यहाँ हम थिकनेस यहाँ पर दिखा रहे हैं टी लेंगे। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन, जो एन ड्रॉप का सोल्यूशन होगा वो हमारे पास NV होगा, NV सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है। तो अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड इन सोल्यूशन, अब सोल्यूशन में ओलिक एसिड कितना है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड इन द सोल्यूशन, जो ओलिक एसिड जो सोल्यूशन में हो हमारे पास वो है 1/20 × 20 और ये वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, यानी ओलिक एसिड इतना ही हमारे पास प्रेजेंट है उस सोल्यूशन में, जो सोल्यूशन है उसमें इतना ही ओलिक एसिड हमारे पास है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं
वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ ओलिक एसिड बराबर हो जाएगा अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड इन सॉल्यूशन। तो देखिए जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ ओलिक एसिड बराबर हो जाएगा ये अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितना ओलिक एसिड है, तो हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास 1 ड्रॉप का जो ओलिक एसिड का जो वॉल्यूम है वो हमारे पास ये है, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास ओलिक एसिड, ये एक सिलेंड्रिकल शेप मिला था, तो सिलेंड्रिकल शेप हो गया हमारे पास, उसका वॉल्यूम होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर इंटू टी। एच होता है लेकिन यहाँ हम थिकनेस दिखा रहे हैं इसलिए हम इसको टी से लिख देते हैं। ये कितने 1 ड्रॉप का ओलिक एसिड का ये वॉल्यूम है। तो अब जो वो किसके बराबर है, अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड प्रेजेंट इन सोल्यूशन। अब भाई सोल्यूशन में भी तो एक ही हिस्सा है ओलिक एसिड, तो इसलिए ये दोनों हमने बराबर कर लिया। तो देखिए जो 1 ड्रॉप ऑफ ओलिक एसिड का हो जाएगा हमारे पास वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू टी। अब ये बराबर हो जाएगा अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड इन सोल्यूशन। अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड जो सोल्यूशन मिला है ये है हमारे पास, तो इसके लिख लेंगे 1/20 इंटू 20 इंटू NV सेंटीमीटर क्यूब। इतना हमारे पास मिला है। तो अब यहां पर हम निकाल लेंगे T इज इक्वल टू हम निकालेंगे NV/20 इंटू 20 A सेंटीमीटर क्यूब, जहां पर A आपका है पाई आर स्क्वायर और टी ए आपका एरिया और आपका टी है थिकनेस। ये ड्रॉप का जो थिकनेस है वो है। तो यहां से हम आराम से मॉलिक्यूलर साइज का जो थिकनेस है उसको हम बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस निकालते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज करके निकालते हैं।